सुप्रभात। मननशील प्राणी। मननशील प्राणी, मनुष्य के अर्थ है मननशील प्राणी, जो संकल्प विकल्प करता है, सोचता है, विचारता है, जो विवेकशील है, जिसमें समझबूझ है, जिसमें निर्णय करने की शक्ति है, और जो प्रत्येक विचार मनुष्य मात्र के कल्याण की दृष्टि से करता है, जो प्रत्येक शब्द भली प्रकार सोच समझकर प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए बोलता है, जिसके सारे कार्यकलाप प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हों, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अब हम इसी बात पर विचार करेंगे कि वह कौन से विचार हैं, कैसी वाणी और कौन से कर्म हैं जिनका संबंध मनुष्यता से, या दूसरे शब्दों में जो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, जैसे हम धर्म के नाम से पुकारते हैं, उसी को हमें अपना ध्येय बनाना चाहिए। तो धर्म के नाम पर जो आज नाना प्रकार के मतांतर चल रहे हैं, उनमें धर्म के नाम भूल है, वो संप्रदाय है, पंथ है, मत है, जो देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं। अवश्य ही भारतीयों ने इसको विशद रूप में व्याख्या की और उसका अनुगमन किया, किंतु समय के हेर फेर से उसमें भी त्रुटियां आ गई। उन्होंने धर्म को दो अंगों में विभक्त किया था। अंतरंग के नियम तो सदा सर्वदा एक से अटल रहेंगे और वे प्रत्येक देश, प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से उपयोगी रहेंगे। तो बहिरंग धर्म के नियम देश काल और परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनीय होते हैं। वर्तमान समय में इन परिवर्तनीय धार्मिक नियमों को भी लोगों ने बुरी तरह से अपना रखा है और उसी को पूर्ण रूपेण धर्म समझ रखा है। वास्तविक में जो धर्म के अपरिवर्तनीय अटल नियम है, उनको वो भूल गए। तो जब सुधार करने पर भी अनुपयुक्ति रहती हैं, अब तो इसका रूपांतर ही होगा, इसका नवनिर्माण ही करना पड़ेगा, तभी कार्य संपादन हेतु उपयुक्त वस्तु बनेगी। प्रकृति विकासोन्मुख है और उसमें सतत विकास की क्रिया चलती रहती है। यदि हमारा योग इस क्रिया में सहयोग देता है तो यह बात गति से चलती है, नहीं तो रुकावट भी आ जाती है। हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि हमारी विकासोन्मुख क्रिया जो हो रही है उसमें किसी प्रकार की रोक या सुविधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अपनी इच्छा वासना नहीं रखनी चाहिए। हमारे अंतर में बाह्य में जो प्रकृति की ओर से क्रिया चल रही है उसमें बाधा ना पड़े। बाधा तो हमारी इच्छा और वासनाएं ही डालती हैं, जिससे रुकावट होती है। जब रुकावट होती है तब विघ्न बाधाएं आगे आने लगती हैं और हमारे कार्यकलाप बढ़ जाते हैं। बड़ी कठिन समस्या लगती है वो, क्योंकि हम समझते नहीं। यदि समझ में आ जाए, हम जान लें, हमको उसका ज्ञान हो जाए, तब यह प्रक्रिया अत्यंत सरल और सुगम हो जाती है। और यह समझ बूझ और ज्ञान हमारे अंतर में प्रकट हो जाए, तभी हम मानव या मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। यही प्रत्येक मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। धन्यवाद।